जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर और आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। आज मैं पहुंचा हूं गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव द्वार, जहां हमारे साथ ज्ञानी जी हैं। आज 21 अप्रैल है, जो कि गुरु तेग बहादुर जी की जन्म जयंती है। तो उनके जीवन के बारे में हम जानेंगे कुछ ज्ञानी जी से। ज्ञानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो ये जो वो है, आज जो 21 अप्रैल है, जैसे तो क्या विशेषताएं हैं, क्या विशेष बात है आज जो पूरे देश में ये पर्व मनाया जा रहा है? क्या क्या योगदान रहा है, किस तरीके का उनका वो रहा है, जीवनी रही है? कुछ हमारे दर्शकों को आप बता सकें। जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका हिंदी फोकस न्यूज़ चैनल वालों का। और सभी दर्शकों से मैं बेनती करूंगा कि जैसे कि आप सभी को पता है कि सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी जो कि सिख धर्म के 9वें गुरु हुए हैं। आप सभी इस बात को जानते होंगे कि सिख धर्म में 10 गुरु साहबान हैं, गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोबिंद साहब तक। उनमें से 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी हैं। सो गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जो जन्म है वो गुरु के महल अमृतसर शहर में होता है सन 1621 में। उनके जो पिताजी थे वो थे 6वें गुरु, जो हैं हमारे मेरी पीरी के मालक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज। उनके 4 पुत्र और थे। गुरु तेग बहादुर महाराज जी को लगा के कुल मिला के 5 पुत्र और 1 बेटी थी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी। जैसे बाबा गुरुदित्ता जी, बाबा अटल राय, बाबा अनी राय, बाबा सूरजमल और उनकी जो बेटी थी बीबी वीरो जी। सबसे छोटे पुत्र थे गुरु तेग बहादुर महाराज, जिनका आगमन प्रकाश पूर्व जन्म दिहाड़ा 1621 में गुरु के महल अमृतसर में हुआ था। और उसके बाद जैसे जैसे उनका जन्म हुआ, एक बहुत ही अनहोनी घटना वहाँ पे वापरी, जिसे आप कह सकते हैं कि हमारे सिख जगत में, सिख मत में, सिख धर्म में वो बहुत प्रचलित थी। क्यों? क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी थे जो उस समय हमारे 6वें गुरु थे। और जैसे ही उनको खबर पहुंचती है कि हमारे घर साहिबजादे का जन्म हुआ है, तो वैसे ही जो अपने छोटे से साहिबजादे को हाथों में लेते हैं और लेने के बाद वो आराम से, बहुत आराम से उनकी तरफ सिजदा करते हैं, नमस्कार करते हैं अपने बेटे को। साथ में खड़े एक गुरसिख सवाल करते हैं, दुनी चंद जी, कि सतगुरु पातशाह जी आपने ये क्यों किया? भी आप तो खुद गुरु है ना, तो फिर आप इस छोटे से साहिबजादे को क्यों शीश झुका रहे हो? तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने उस समय जवाब दिया उनको कि ये जो हमारे घर आज अवतार धारण किया है, जिस गुरु ने, जिस साहिबजादे ने, क्योंकि उस समय वो गुरु नहीं थे, जिस साहिबजादे ने अवतार लिया है, ये कोई आम इंसान नहीं होंगे। आने वाले समय में ये दीन के रक्षक होंगे, मुजलमों की रक्षा करेंगे और सबसे बड़ी बात, भी नंगेज ढकेंगे लोगों का। और जैसे कि आप जानते हो, नंगेज ढका गया कश्मीरी पंडितों का। हिंदू मत में जैसे औरंगजेब का जो समा था ना प्यार वालों, वो बहुत ही अत्याचार संसार पे कर रहा था, जबरदस्ती मंदिर को ढहढेरी किया जा रहा था, जो कि सबसे बड़ी भूल थी औरंगजेब की। क्योंकि चाहे कोई भी इंसान किसी भी धर्म मत से संबंधित होता है ना, उसको पूरा अधिकार, हक होता है कि वो अपने हक अधिकार के साथ किसी भी मत की पूजा कर सकता है, चाहे कोई राम कहे, चाहे कोई अल्लाह कहे, चाहे कोई वाहिगुरु कहे। लेकिन औरंगजेब जो था वो चाह रहा था कि लोग मुसलमान बने, जबरदस्ती धक्का किया जा रहा था। और यही कारण था कि सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज, आपको मैं छोटी सी एक उदाहरण देता हूँ कि कैसे वो गरीबों के, दीन के रक्षक थे। क्योंकि दीन का मतलब होता है गरीब की मदद करने वाला। और गरीब की मदद करने का उनका जो स्वभाव था ना, वो बचपन में आप देख सकते हैं। छोटी उम्र थी, घर में बड़े भाई का ब्याह, शादी रखी हुई थी, और उस शादी में माता नानकी जी ने उनको बहुत ही सुंदर वस्त्र पहनाए थे। लेकिन जब वो सुंदर वस्त्र पहन के बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा? भी एक बच्चा गरीब, जिसके तन पे कोई कपड़ा नहीं है, भूखा है। और उसको देख के, निर्वस्त्र देख के, गुरु तेग बहादुर महाराज ने अपने दीन के रक्षक होंगे इस बात का सबूत उस छोटी सी उम्र में दे दिया।
कैसे? क्योंकि इतने महंगे वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे, लेकिन उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और वो अपने वस्त्र महंगे उतार के उस छोटे से बच्चे को दे देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज देखो हम भी बाहर निकलते हैं, आप भी निकलते होंगे, लेकिन हर एक इंसान पहले अपने बारे में सोचेगा, बाद में दूसरों के बारे में। लेकिन उनका जो स्वभाव था, इसलिए तो उनको गुरु कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी जीवन साखी उनके जीवन में बहुत मिलेंगी आपको, लेकिन मैं आप सभी से एक जरूरी अनुरोध ये करूँगा कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी की माता जी का नाम माता नानकी था। तो हमारे सिख जगत में एक नानकी और हुए हैं जिनका नाम बेबे नानकी जी हम कहते हैं, लेकिन याद रखने योग्य बात यह है कि वो बेबे नानकी जो थे वो गुरु नानक साहब महाराज जी के बड़े बहन थे, सिस्टर थे, उनके 5 साल बड़े थे उनसे, इसलिए उनको हम बेबे नानकी कहते हैं और ये हमारे माता नानकी थे। वैसे सिख जगत में आगे सिख इतिहास में भी एक बीबी नानकी भी हुई है, वो कंवर निहाल सिंह की धर्मपत्नी थी, इसलिए हम उनको मात नानकी इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी कोख से जन्म हुआ था गुरु तेग बहादुर महाराज जी। वैसे जन्म तो पहले भी हुए थे 4 पुत्रों के और एक बच्ची का, लेकिन गुरु तेग बहादुर महाराज जी सबसे छोटे थे। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा बहुत कुछ, क्योंकि काफ़ी समय बाद गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जो सबसे बड़ा स्वभाव, एक फितरत कह लो उनकी, ये थी कि वो बहुत कम बोलते थे, हमेशा शांत स्वभाव के थे और गुरु दरबार परमात्मा के दर पे जाके आराम से उस प्रभु की सिफत सलाह करते थे। कम बोलना और उस वाहिगुरु की याद में हमेशा लीन रहना। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, तब्दील हुआ समय, गुरु साहब जी की शादी हुई। इस बात को याद रखें कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी शस्त्र विद्या भी जानते थे। कई लोग यहाँ पर बुलेखा खा सकते हैं कि उन्हें शस्त्र विद्या नहीं थी आती। करतारपुर साहब में जब जंग हुई थी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की, उस समय उनकी आर्जा केवल 13-14 साल की थी गुरु तेग बहादुर महाराज जी। और उस जंग में गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अपनी तलवार के, अपनी कृपान के जौहर दिखाए थे। तो कुछ संगत हमारी, कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि उस समय से उनकी तेग के जौहर देख के गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर रखा था। इसलिए उस तेग के जौहर छोटी सी उम्र में, इस बात को याद रखें कि अगर गुरु साहब चाहते तो औरंगजेब से भी लड़ सकते थे, मुकाबला कर सकते थे। सिख संगत हमेशा फौज उनके साथ चाहती थी, लेकिन नहीं, कश्मीरी पंडितों की जैसे फरियाद थी ना, उनका जो मुखी था कृपा राम जी पंडित जी, उन्होंने फरियाद की कि हे सतगुरु, हमारा जो धर्म है, हमारा हिंदू मत है, वो खतरे में है। तो उनके धर्म रक्षक के लिए, उनके मत को बचाने के लिए, मंदिरों को बचाने के लिए उस समय सन 1675 में गुरु तेग बहादुर महाराज जी अपना बलिदान देते हैं। यहाँ पर जरूरी है, जो बात ध्यान रखने योग्य है, कि अपना घर में सपुत्र है 9 साल के गुरु गोविंद साहब महाराज, जिनको उस समय गोविंद राय कहते थे। 9 साल का पुत्र है, पत्नी है, माँ है, सब कुछ है, परिवार है, लेकिन किसी परिवार के बारे में नहीं सोचता। अगर किसी के बारे में सोचा तो वो थे कश्मीरी पंडित जो फरियाद लेके आए थे। और कमाल की बात, 9 साल के पुत्र गुरु गोविंद राय वो अपने पिता को कह रहे हैं कि हे पिताजी, अगर इनका धर्म खतरे में है तो आपसे बड़ा कोई दुनिया में महापुरुष नहीं है, इसलिए आप जाइए और इनके धर्म की रक्षा कीजिए। और देखिए, उसी समय से गुरु तेग बहादुर महाराज अनंतपुर साहब को छोड़ते हैं, वहाँ से रवाना होके दिल्ली पहुँचते हैं। औरंगजेब गिरफ्तारी के हुक्म भेज देता है, सतगुरु जी को गिरफ्तार किया जाता है। उनके साथ बहुत ही उनके प्यारे सिख भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी, उनको साथ में गिरफ्तार किया जाता है। औरंगजेब सोचता है मन में कि ये गुरु डोला क्यों नहीं। उनको डुलाने का जतन किया जाता है भी, अगर मैं इनके प्यारे सिखों पर कष्ट करूंगा तो हो सकता है भी इनका मन डोल जाए और ये इस्लाम मत में आ जाए। सबसे पहले भाई मती दास जी का बंद काटा जाता है। और आप ध्यान रखिए, यहाँ पर जैसे ही भाई मती दास जी का आरा चलता है ना शीश पे, गुरबाणी में वचन आते हैं, करवट पलाना करवट तेरी लाग गले, सुन बिनती मेरी हमवारी मुख फेर फ्यारे, करवट दे मोको काहे कुमारे। उनके काजी जो है वो सवाल करते हैं भी ये आरा आपके तन पे चलेगा
और वो एक ही बात उनके काजियों से कहते हैं, जलादों से हाथ जोड़ के निम्र बेनती करते हैं कि ध्यान रखिए कि आरा जो है ना वो बिल्कुल सीधा चीर हो, टेढ़ा ना हो। क्यों? क्योंकि कल को लोग ये ना सोचें भी मती दास जो गुरु तेग बहादुर महाराज जी का सिख था वो डोल गया। सोचने की बात है भी तन पे आरा चल रहा है और वो अडोल खड़े हुए। शहीद करने से पहले आखिरी फरियाद पूछी जाती थी ना, उनसे भी पूछा गया आखिरी फरियाद। भाई मती दास जी ने कहा हमारी आखिरी फरियाद इच्छा केवल यही है कि हमारा मुखड़ा जो है वो गुरु तेग बहादुर महाराज जी की तरफ हो, हमारा मुंह गुरु तेग बहादुर महाराज जी की तरफ हो। और जैसे ही सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी की तरफ उनका मुंह होता है, तन पे आरा चलता है और आरे से शरीर दो फाड़ हो जाता है। भाई मती दास जी, उसके बाद भाई सतीदास जी को शहीद किया जाता है, भाई दयाला जी को शहीद किया जाता है। उबलते पानी और रूह में लपेट के उन 3 गुरसिखों को शहीद करके इतने तशद्दुद और पाप कमा के औरंगजेब बाद में सोचता है कि अब इनके गुरु डोल गए हों। पर गुरु तेग बहादुर महाराज सब कुछ देखते हुए बार बार जब भाई मती दास शहीद हुए शब्द कहे धन सिखी धन सिखी धन सिखी। भाई सतीदास शहीद हुए फिर शब्द कहे धन सिखी धन सिखी धन सिखी। भाई दयाला जी शहीद हुए फिर शब्द कहे धन सिखी धन सिखी धन सिखी। और आखिरकार वो जलाद जलालुद्दीन उसने अपनी कृपान का एक वार किया और गुरु तेग बहादुर महाराज जी का शीश जो है वो धड़ से अलग हो गया। और सन 1675 में दिल्ली के उस पावन स्थान चांदनी चौक विखे गुरु तेग बहादुर महाराज जी उन कश्मीरी पंडितों के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। नंगेज क्योंकि वस्त्र उतारे जा रहे थे ना, जनेऊ उतारा जा रहा था औरंगजेब की तरफ से, और जनेऊ असल में अगर उतर जाता तो आप सबको पता है भी हिंदू धर्म उस समय बहुत खतरे में थे। इसलिए आज भी हम गुरु तेग बहादुर महाराज जी को धर्म रक्षक गुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने उनके लिए कुर्बानी दी। सबसे जरूरी बात दर्शकों से मैं बेनती करूंगा, याद रखने जो होती है कि अपनों के लिए कुर्बानी देना बहुत आसान होता है, किसी दूसरों के लिए मार मिटना उतना ही मुश्किल है। लेकिन ये सब कुछ आप गुरु तेग बहादुर महाराज जी के जीवन में शुरू से लेके आखिर तक देख सकते हैं। 1621 से लेके 1675 तक का ये उनका जीवन था जी, जीवन यात्रा थी। और आखिरकार उनका शीश एक तरफ है, धड़ एक तरफ है, लेकिन वो अनंतपुर साहिब में जाके संस्कार किया जाता है। इसी के साथ मैं आप सभी से अनुरोध विनती करके क्षमा मांगूंगा कि याद रखिए कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी का बलिदान जो है उस मुच्ची मानवता के लिए, पूरे संसार के लिए। इसलिए हम सभी का फर्ज बनता है कि आज उनका प्रकाश पर्व है, जन्म दिहाड़ा है, और हम बड़े प्रेम उत्साह से उनको ये प्यार से अपने तरफ से जो भी हम भेंट कर सकते हैं वो भेंट करने का यत्न करें और उनके चरणों में सदा अरदास करें। क्योंकि उनके सपुत्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, उनके पावन वचन अरदास में जब आप सुनते हो ना, सिखों की अरदास होती है, तो पहला पारा जो है उसमें वो वचन करते हैं, तेग बहादुर सिमरिए करनौनी दे आवे ताए। सारे ही खजाने उन्होंने घर विच आ जाते हैं जो गुरु तेग बहादुर महाराज ਨੂੰ सिमरते हैं। सो आप सभी से अनुरोध है कि आप जहाँ कहाँ भी रह रहे हो, घर में जरूर आज गुरु तेग बहादुर महाराज जी के लिए कुछ समय निकालें, उनको याद करें। जो उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है उनको याद करके हम प्रेम के फूल भेंट करें जी। आप सभी को गुरु तेग बहादुर महाराज जी के जन्म दिहाड़े प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। खुशियों का वेला है जी, इसी को आप प्रेम से उत्साह से मनाइए। आपका भी धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ ज्ञानी जी जिन्होंने बताया गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। तो शीशगंज गुरुद्वारा जो है वो चांदनी चौक में, वो उन्हीं की याद में जो है बनाया गया है। आप अवश्य जाएं वहाँ पर, इतिहास को जानें, और हमारे जो गुरु रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है, जो अपना जीवन पूरा सनातन धर्म के लिए समर्पित कर चुके हैं, मैं सभी से विनती करूंगा कि उनको सत सत नमन करें, उनको याद रखें, और आगे आने वाले जितने भी पर्व हों उन सब में ये पर्व भी उसी उत्साह से मनाएं जिस उत्साह से आप कोई भी पर्व मनाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।